खरीदारों के हितों को लेकर। अगर आपको बिल्डर ने तय समय पर फ्लैट का पोजीशन दे दिया है, लेकिन जो फ्लैट की क्वालिटी है यानी कि घर की जो गुणवत्ता है अगर आपके किए गए वादे के मुताबिक नहीं है, तो आप जाकर रेरा में इसकी शिकायत कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर, और इस पर अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर एक राहत भरी ये खबर, फैसला काफी अच्छा कहेंगे इसको। बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? महाराष्ट्र रेरा घर खरीदारों को क्वालिटी से जुड़ा एक बड़ा अधिकार देने की तैयारी कर रहा है और उसका जो डिस्कशन पेपर है जल्द ही जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र रेरा जो जहां पर अभी घर की टाइमलाइन से जुड़े हुए तो शिकायत जो घर खरीदार है वो कर ही सकते हैं, लेकिन रेरा कानून के अंदर एक डिफेक्ट लाइबिलिटी क्लॉज है, उसके अंतर्गत महाराष्ट्र रेरा जो है नया डिस्कशन पेपर लाने वाला है, जहां पर अगर आपकी जो डेवलपर के द्वारा प्रॉमिस किया गया है घर की क्वालिटी से जुड़ा हुआ, यानी घर के अंदर कोई लीकेज हो रहा है या प्लास्टर गिर रहा है वगैरह, तो क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ा हुआ भी जो अधिकार है वो घर खरीदारों को मिलेगा। और इसको लेकर जो डिस्कशन पेपर है महाराष्ट्र रेरा की तरफ से जल्द जारी किया जाएगा और उसके बाद जो सभी पक्षकार है, डेवलपर, बिल्डर और बाकी तमाम जो होम बायर्स है, उनके सुझावों के साथ नियम लागू किए जाएंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि टाइम पे अगर घर मिल भी जाता था, लेकिन जो बिल्डर के द्वारा प्रॉमिस किया जाता था, दावा किया जाता था क्वालिटी को लेकर, वो जो घर खरीदारों को नहीं मिल पाती थी, तो इस क्लॉज के बाद, इस नियम के बाद उससे जुड़ा हुआ भी अधिकार जो है वो घर खरीदारों को मिल पाएगा। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। तो निश्चित तौर पर घर खरीदारियों के लिए राहत की खबर, लेकिन हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से जुड़ी जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां हैं, जो रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, वहां पर हमने अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। आज हालांकि जरूर रियल्टी इंडेक्स थोड़ा सा सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन राजेश जी, कहीं ट्रेड के मौके हैं महाराष्ट्र बेस्ड जो भी कंपनियां हैं, चाहे हम लोढ़ा की बात कर लें, कोलते पाटिल की बात कर लें, या फिर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर लें, कहीं मौके हैं ट्रेड के? बिल्कुल, डेफिनेटली रियल एस्टेट स्पेस एक सस्टेन्ड अपट्रेंड बिल्कुल यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। सारे ही रियल एस्टेट स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में है। हमें लगता है यहाँ पे बिल्कुल बाय की अपॉर्चुनिटी है। जो स्टॉक आपने बात की उसमें हमें लगता है ओबेरॉय रियल्टी को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में आज अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ओबेरॉय रियल्टी पे हमें लगता है जो लक्ष्य आ सकते हैं वो करीब 1230 1240 तक के आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे करीब 1145 के आसपास। लोडा में भी देखें तो एक सस्टेन्ड अपट्रेंड ऑलरेडी देखने को मिला। स्टॉक 3-4 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। हमें लगता है जैसे ही लोढ़ा में हायर साइड पे 810 के लेवल क्रॉस होंगे तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए दिखेगा फिर 860 880 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो एक कंसोलिडेशन में है। स्टॉक एक अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। यहाँ पे 765 के स्टॉप लॉस से लोढ़ा को भी बाय किया जा सकता है। रही बात गोदरेज प्रॉपर्टी की, ये स्टॉक भी देखे तो पिछले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया था। पिछले 4-5 सेशन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक देखने को मिला है। लेकिन हमें देखने को लगता है इसके ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 1640 1630 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल प्राइस पॉइंट है। अपसाइड में हम यहाँ पे जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 1700 1730 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस पे हमारा व्यू बुलिश है और हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर रियल एस्टेट स्पेस में आगे भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिमांड भी है और प्राइसिंग को लेकर भी दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक ठाक है। लेकिन रियल एस्टेट से जुड़ी एक और